चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा नगर पालिका में 200 वर्ष पुराने नीम के वृक्ष को काटने के मामले में दो पक्षों में हुआ विवाद। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा नगर पालिका के मांडवी चौक स्थित चार भुजा मंदिर के पास एक 200 वर्ष पुराना नीम का वृक्ष है। इस नीम के वृक्ष से जनहानि की आशंका पर नेमा समाज के अध्यक्ष द्वारा इसे कटवाने की स्वीकृति तहसील कार्यालय से ली गई तथा आज जब इस वृक्ष को काटा जा रहा था तो कई संगठन एवं आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया, जिस पर नेमा समाज के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने बताया कि प्रशासन की स्वीकृति से इस नीम के वृक्ष की छटाई की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने वर्तमान में कोरोना के कारण ऑक्सीजन की महत्वता बताते हुए इसे काटने का विरोध किया। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कहना है स्थानीय लोगों तथा नेमा समाज के सदस्यों का। नेमा समाज सागवाड़ा के अध्यक्ष गुप्ता जी बताइए, आपके क्षेत्र में जो है वो आपके मंदिर के नोहरे के पास एक पेड़ को काटा जा रहा है और उसके बारे में पड़ोसी और आसपास के लोग कुछ हंगामा कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, यह नीम का वृक्ष है जो काफ़ी खराब हो चुका था और अंदर से फट भी चुका था और आसपास के पड़ोसियों की बिल्डिंगों पर गिरने का बहुत भय था। प्रशासन को हमने 2-3 बार कहा कटवाने का, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। फिर हमने पटवारी की रिपोर्ट ली, फिर तहसीलदार साहब का ऑर्डर प्राप्त किया पूरा वृक्ष जड़ से काटने का, और आज हम सब इकट्ठे हुए वृक्ष को काटने के लिए। तो ये आसपास पड़ोसी वाले प्रशासन को ये आसपास पड़ोस वाले बेकार में धांधली कर रहे थे कि वृक्ष नहीं काटने दे रहे थे, खाली डाले काटो। हमने कहा कि ये आप सब 10 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दो हमको कि इस वृक्ष से अगर पास पड़ोस को किसी को लॉस हुआ तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। लेकिन वो तो सिर्फ हाथापाई पे उतर गए थे सभी जने और धरने पर बैठने के लिए हो गए थे। और हमने पूर्व प्रशासन से परमिशन लेके ये काम किया था। RCB से भी हमने परमिशन ली थी लाइट बंद करवाने की। तहसीलदार साहब का भी ऑर्डर है हमारे पास पूरा वृक्ष कटवाने का। इसलिए मेरी गुजारिश है प्रशासन से, पुलिस विभाग से, तहसीलदार साहब से और चेयरमैन नरेंद्र भाई खोटनिया से कि इस वृक्ष को अपने लेवल पर शीघ्र से शीघ्र पुलिस व्यवस्था करवाकर इस वृक्ष को जड़ से काटने का कष्ट करें। ये आदेश की कॉपी आपको किसने दी? आदेश तहसीलदार साहब से हमने लिए। बिल्कुल। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय गुप्ता, नेमा समाज का अध्यक्ष हूँ मैं। थैंक यू। ये सागवाड़ा के चारभुजा मंदिर के मेन रोड पे जहाँ पर कई वर्षों से ये नीम का वृक्ष लगा हुआ है वो जड़ों से ख़त्म हो चुका है और हमारे मंदिर को भी नुकसान। और कभी भी ये वृक्ष गिर जाएगी तो आसपास के बिल्डिंगों को किसी भी क्षति हो सकती है। और हमारे अध्यक्ष ने प्रशासन से पूरी स्वीकृति ली है, तहसीलदार साहब से ली है और RCB से भी ली है। इसके बाद पुलिस प्रशासन की सहयोग से हमारे समाज के पूरे व्यक्ति इकट्ठे होकर ये वृक्ष को कटवा रहे थे, पर आसपास के कुछ व्यक्तियों ने आकर धंधी की और ये क्या कहते इस तरह का है। और आए दिन इस वृक्ष के खातिर शॉर्ट सर्किट भी होता रहता है, जहाँ पे मेन लाइन भी जा रही है और आसपास के घरों वालों की भी लाइन खंभों से वहाँ जा रही है। कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसकी वजह से ही हमारे समाज के लोगों का अपने इस वृक्ष को कटवा दे। हमको जड़ से कटवाने की परमिशन मिली थी, परंतु कुछ लोगों ने आके फिर धंधी की, उसको काम को रुकवा दिया है। तो हमारा प्रशासन से, नगर पालिका से और पुलिस विभाग से भी यह विनती है कि इस वृक्षों को हमारा सहयोग करके इसको जड़ से कटवाए तो ठीक रहेगा। अन्यथा भविष्य में कभी भी इस तरह का कोई नुकसान हुआ तो आसपास के व्यक्तियों या जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं उनकी जवाबदारी रहेगी। इस तरह का उनसे लिखवा कर लिया जाए ताकि नेमा समाज की जवाबदारी नहीं रहेगी। नेमा समाज की कोई तरह की जवाबदारी नहीं रहेगी। दिलीप भाई बताइए, आपके यहाँ पे आपके जो नोहरा है, नोहरे के पास एक वृक्ष है उसको काटा जा रहा है। ये हमारा एक चारभुजा मंदिर है, शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है और बाप दादों की धरोहर है। राजा महाराजा महारावल साहब द्वारा इस मंदिर का संरक्षण नेमा समाज सागवाड़ा को सौंपा गया था और हम मानते हैं कि इसके जस्ट पास में हमारा एक पुराना वृक्ष है जिसकी उम्र कम से कम 70-80 साल है। पर साथ ही साथ यह भी एक दुखदायी पक्ष है कि उस वृक्ष की अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है और वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में RCB विभाग द्वारा इसको सिर्फ नीचे के भाग को अपनी लाइन को सुरक्षित रखने के लिए छटनी की जा रही थी और ऊपर का भाग में उसका वजन बहुत बढ़ता जा रहा था। वृक्ष के पास जो 2 मकान स्थित हैं
वृक्ष के सामने जो 2 मकान स्थित हैं और वृक्ष के बाजू में जो हमारी मंदिर की बिल्डिंग है उसमें बहुत नुकसान हो गया था। बार बार पड़ोसियों द्वारा निमा समाज को कहा जाता था भाई इस वृक्ष की व्यवस्था करो, इस वृक्ष की संभाल करो, सार संभाल करो। यूँ इसको देखते हुए पिछले 5 वर्ष से लगातार प्रशासन के साथ ये बात हमारी चल रही थी। नगर पालिका द्वारा भी 1-2 बार हमको मौखिक अवगत कराया गया कि इस वृक्ष के गिरने पर अगर किसी प्रकार की भी जन हानि होती है तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। इस सब से परेशान होकर हमने तहसीलदार साहब को इसके लिए आवेदन दिया था। तहसीलदार साहब ने मौका मुआयना करके पटवारी द्वारा हमें फरवरी 2020 में एक आदेश प्राप्त हुआ कि इस वृक्ष को आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। हमने नगर पालिका से निवेदन किया कि साहब इस वृक्ष को, पर पिछले बोर्ड में 4-5 बार नगर पालिका को कहने पर नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री खोडनिया जी को जब भी आग्रह किया गया उन्होंने हमें मना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाँ इसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। पर वर्तमान में ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए और हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि भाई ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या है, पर उस ऑक्सीजन के साथ साथ जन सुविधा का भी ध्यान रखना, मेन बाजार होना, उन सबको देखते हुए प्रशासन ने हमें उसे निरस्त करने का आदेश दिया कि भाई इस वृक्ष को आप ज़मीन से काट सकते हैं। उसके अमल में हमें खोडनिया जी ने बार बार निवेदन किया। खोडनिया जी ने कहा कि अपन इसको पूरा नहीं गिराएंगे, ऊपर से पूरा बाहर हल्का कर देते हैं, इसको जड़ से लगभग 10-12 फीट ऊपर रहने देंगे। इस पर हमारी और नगर पालिका श्री खोडनिया जी से सहमति बनी। उस सहमति के बाद पूर्व तैयारी में शनिवार का दिन निश्चित हुआ। उसके लिए हमने आरएससीबी को सूचना दी, श्रीमान एसडीएम साहब को फ़ोन पर सूचना दी। एसडीएम साहब से ये कहा गया कि आपके पास आदेश है तो आप कार्रवाई करो, और नगर पालिका को भी सूचना दी गई। पूरी व्यवस्था के तहत आज शनिवार 12 तारीख सुबह 9 से 12 के बीच बिजली बंद रखने का प्रावधान किया गया था और कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ करने पर मौके पर स्थित अपने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण जी सोनी द्वारा इसके लिए आपत्ति जताई गई। मैंने स्वयं व्यक्तिगत सोनी जी से निवेदन किया कि साहब हम इसको जड़ से नहीं काटेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, और पूरे मोहल्ले वालों को भी ये विश्वास दिलाया गया था कि हम इसको जड़ से समाप्त नहीं करेंगे। इसके बाद भी पर मोहल्ले द्वारा और गौरक्षक दल द्वारा बार बार आपत्ति दर्ज की गई। गौरक्षक दल एवं मोहल्ले की आपत्ति को नज़र रखते हुए हमने हमारा प्रोग्राम वर्तमान में निरस्त किया और सिर्फ ऊपर से वृक्ष का कुछ भार हल्का कर दिया गया। सब अच्छी तरह से संपन्न हो गया है। पर इस वीडियो एवं इस सूचना के द्वारा मैं प्रशासन को सूचना देना चाहता हूँ कि इस वृक्ष को जड़ से समाप्त करने की पूर्णतः व्यवस्था की जाए, क्योंकि मांडवी चौक नगर का हृदय स्थल है। समस्त प्रकार के सामाजिक प्रोग्राम यहाँ होते हैं, सार्वजनिक प्रोग्राम इसी चौक पर होते हैं। अगर भविष्य में इस वृक्ष की वृद्धि को लेकर किसी प्रकार की भी जन हानि हुई तो उसके लिए पूर्णतः नगर पालिका प्रशासन एवं प्रशासन कार्यालय जिम्मेदार रहेगा। धन्यवाद। बताइए, आपके पड़ोस में एक पेड़ है, काटा जा रहा है, उसके बारे में। उस पेड़ को यानी हजारों साल पहले का पेड़ है, वो अब कट रहा है। हमको हवा भी अच्छे दे रहा था और फर्स्ट क्लास था लीम, उसको काट दिया जा रहा है। ये जरा मेहरबानी करो बस। ये महाराव लक्ष्मण सिंह जी का था, इनको दान में दिया है, दान में दिया इनको। महाराज ने भी बोला महाराव लक्ष्मण सिंह जी। हाँ, कहाँ का था ये महाराव लक्ष्मण सिंह के वक्त का है और इन बनियों को दान में दिया है। हाँ, और सेवा करने के लिए। आज तो बाबा बैठा था तो आज भाड़ू नहीं। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाहते हो। मैं नगर पालिका पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सत्यनारायण सोनी, सदर बाज़ार में मांडवी चौक के एरिए में जो नीम का पेड़ है, जो आज बरसों से लगा हुआ है, वो किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहा है। अच्छी छाया देता है, उसके ऊपर पशु पंखी जो है अपना डेरा डाले हुए रहते हैं रात दिन, और उसके ऊपर कई पक्षी रहते हैं। यहाँ तक कि आजकल कोरोना के समय में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, और ऑक्सीजन दे है वो हमारा जीवन दायनी है। इसके लिए तो हमने प्रकृति के विरुद्ध जो काम किए हैं, इसका खामियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है, और सारा देश जो है त्रास ही त्रास कर रहा है। और फिर जो है ये इस प्रकार का जो है कुछ लोग, निमा समाज के लोग, इस हरे पेड़ को काट करके ये प्रकृति विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरे सागवाड़ा के लिए जो है ये एक बड़ा आपराधिक काम है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये इनसे बार बार निवेदन किया। कल मैं एसडीओ साहब से मिला और एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया कि मैंने कहा कि साहब ये जो है
वो केवल छाया ही नहीं देता है बल्कि ऑक्सीजन देता है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक जीवनदायिनी है। और इसके ऊपर कई पशु पक्षी जो है ना बसेरा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इसको नहीं काटा जाए यूँ उनको मैंने कल जा कर के SDO साहब को ज्ञापन दे कर के भी आया हूँ। अतः मेरा ये निवेदन है कि वे इस पेड़ को न काटें और इस क्षेत्र के अंदर प्रकृति के विरुद्ध काम न करते हुए प्रकृति का सहयोग करें। और जो कोरोना टाइम चल रहा है, उस कोरोना टाइम में जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उस ऑक्सीजन को लगाने के बजाय काटने का काम करके ऑक्सीजन को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए नुकसानदायक काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ बार बार कि वो पेड़ को न काटें, अन्यथा इसके लिए पूरा क्षेत्र जो है अपना निर्णय लेगा और उसके लिए आगे कार्रवाई भी की जा सकती है। ये किसी सार्वजनिक पेड़ है? ये किसी सार्वजनिक नहीं है, ये पहले नेवाली चलती थी पेड़ों की, और ये एक गली है जो निजी है सोनी समाज की, सोनियों की, और उसके ऊपर ये पेड़ लगा हुआ है। वो किसी के निजी जमीन नहीं है, न उनके पास कोई पट्टा है, न इनके पास में किसी प्रकार की कोई और मजबूरी है। लेकिन यह निश्चित अगर मौका देखा जाए तो यह ज़मीन जो है पहले जो केलूपोश होते थे तो नेवे गिरते थे, इस नेवों के लिए यह ज़मीन सुरक्षित है। इसलिए यहाँ यह सार्वजनिक ज़मीन है और सार्वजनिक ज़मीन पर लगा हुआ है, उसे काटने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। सर बताइए, यहाँ सागवाड़े के अंदर वृक्षों को काटा जा रहा है, इसके बारे में आप गौ रक्षक के अध्यक्ष हो, क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ऐसा माहौल है, कोरोना काल चल रहा है, जिसमें हमने कई भाई बहन किसी के माता पिता खोए हैं और उन ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से लोगों को खोए। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने सदस्य खोए हैं या अथवा उनके घर में किसी की तबीयत खराब हुई है, वो अवश्य ही एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। और मैं यही चाहता हूँ, प्रशासन से भी यही चाहता हूँ कि कहीं भी पेड़ पौधे को काटा न जाए, और काटे तो उनका संरक्षण भी उनको कहो कि वो एक के बदले 10 पेड़ लगाए, तो फिर वो पेड़ काटे तो उसका हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो 10 पेड़ जो लगाएंगे उनका संरक्षण उनकी समाज को करना ही होगा, तो ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। सांसें हो रही है कम और हम सब मिलकर पेड़ लगाए हम। तो जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की चारों तरफ से किल्लत की खबरें आ रही है, और जैसा सबको पता है कि पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ जीवन रक्षक पेड़ है, इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसे समय में जब तक चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, ऐसे समय में पीपल के पेड़ को और ख़ासकर नीम के पेड़ को जड़ से हटाना गैरकानूनी भी है और ये एक तरह से कुकृत्य है, और इस कुकृत्य की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जैसे हमें सुबह पता चला, हमारे समाज सेवकों के द्वारा, गोरक्षकों के द्वारा पता चला कि माडवी चौक पर स्थित पुराना जो नीम का पेड़ है जो 200-300 साल पुराना है, उस पेड़ को कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए काट रहे हैं। तो तत्काल हम मौके पर आए, हमने इसका विरोध किया कि अगर किसी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना बनती है तो आप उसको छटाई करो, छटाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जब इन लोगों ने कहा कि हम ये हमारे समाज का मामला है और प्रशासन ने हमको परमिशन दी है, क्योंकि ऑक्सीजन जाना देने वाला पेड़, नीम का पेड़ को ऐसे कटाई नहीं हो सकती है, तो आकर हमने इसका विरोध प्रदर्शन किया। और ऊपर से जो भी काटना पड़ता था जो कि विद्युत लाइनों को प्रभावित कर सकता था, तो ऐसी लाइनों को हमने भी कहा कि ऐसे काटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज माडवी चौक पर नीम के पेड़ के बारे में जो भी यहाँ हो रहा था, उसको हमने तत्काल समाज सेवकों और गोरक्षक दलों ने आके रोकने का काम किया। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।